दो सीएम 4 साल कैसा है हाल। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ किया है, यह भी हम आपको बताएंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे। 4 साल में राज्य को दूसरा सीएम मिला, यानी कि बीजेपी की सरकार में ही दूसरे सीएम का चेहरा सामने आया। इन 4 साल में प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कैसा काम किया है, पहाड़ पर पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पूर्व सीएम वो हो गए। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर 4 साल में बीजेपी की इस सरकार ने क्या कुछ किया है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत से पहाड़ की सत्ता में आई बीजेपी ने केंद्र की योजनाओं को लागू करने में कोई देर नहीं की। वहीं राज्य के विकास के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए। पिछले 4 साल में बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य के लिए कई ऐसे फैसले लिए जिसकी जमकर तारीफ हुई। किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन का ऐलान, पहाड़ से पलायन रोकने के लिए पलायन रोकथाम योजना, महिलाओं को खातेदारी में साझेदार बनाना, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और गैरसैंण में पहली बार विधानसभा सत्र भी चलाया। एक तरफ जहां तमाम फैसलों के लिए सरकार की तारीफ हुई, तो वहीं कुछ ऐसे फैसले भी रहे जिसकी वजह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। जिन फैसलों को लेकर सरकार की किरकिरी हुई, उसमें सबसे अहम है देवस्थानम बोर्ड का गठन और गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने जैसे फैसले। इसके अलावा गैरसैंण में महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज ने भी त्रिवेंद्र के खिलाफ माहौल बनाने में रही सही कसर पूरी कर दी। देवस्थानम बोर्ड के फैसले से जहां साधु संत नाराज थे, तो वहीं खुद वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में त्रिवेंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। यही नहीं, सीएम का पद संभालते ही तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसले भी पलट दिए। लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ऐलान, घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण मामले में दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान, देवस्थानम बोर्ड से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार, गैरसैंण कमिश्नरी पर फिर से विचार का फैसला और कुंभ में आने के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं। उत्तराखंड की सरकार 4 साल कुछ ऐसे चली है जैसे किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग होने वाली हो और तभी चौंका देने वाला क्लाइमेक्स हो जाए। त्रिवेंद्र रावत के साथ भी ऐसा ही हुआ। खैर, अब फ्रेम में तीरथ सिंह रावत हैं और उनके ऊपर बैक टू बैक हिट देने की जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि बीजेपी ने पारदर्शी, करप्शन फ्री और ईमानदार सरकार देने की कोशिश की है। साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, पानी, महिलाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए। साथ ही 4 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया गया है। प्रदेशवासियों को बहुत बधाई दूंगा कि आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। मुझे भी सौभाग्यवश 4 वर्ष में कुछ कम दिन इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है और इस दौरान मैंने कोशिश की कि राज्य को हम एक बेहतर, ईमानदार सरकार दें, एक पारदर्शी सरकार दें और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दें।